मरकुस एक का नाम से हम लोग देखते हैं यीशु मसीह जब नसरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। उन दिनों में यीशु ने गलील के नसरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। तब मरकुस एक का नाम में लिखा उन दिनों में यीशु ने गलील के नसरत से आकर यरदन में यूहन्ना ने बपतिस्मा दे रहा था। यूहन्ना ने बपतिस्मा दे रहा था यरदन नदी में यूहन्ना ने बपतिस्मा दे रहा था। उसके बाद गलील नसरत से यीशु मसीह आ रहा था। उसके बाद यूहन्ना के पास पहुंच गए। उसके बाद और क्या बोल रहा है से बपतिस्मा लिया। तब यूहन्ना से बपतिस्मा लिया यीशु मसीह। देखो भाई, परमेश्वर का पुत्र होकर के उसको तो बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं था। बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं था तो क्यों बपतिस्मा लिया? वो तो परमेश्वर का पुत्र ही था, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा माना, क्योंकि आज्ञा नहीं मानेगा तो कैसा हर लोगों को जानेगा और कैसा बनेगा। इस तरह से यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया और अपने धर्म को पूरा किया, अपने काम को पूरा किया, उसके बाद चले गए। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरा काम पूरा हो गया, अभी मैं पिता के पास मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए मैं जा रहा हूँ। इस तरह से यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र होकर के यूहन्ना से बपतिस्मा लिया है। इस तरह से हम लोग भी बपतिस्मा एक दूसरे से हम लोगों को लेना पड़ेगा। जब हम लोगों को बपतिस्मा नहीं लेंगे तो हम इस शरीर का मृत्यु नहीं होगा। टाइम में हम लोग देखते हैं और जब वह जाल से निकल कर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को फूलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और यह आकाशवाणी हुई तो मेरे प्रिय मित्र है। इस तरह से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि और यह आकाशवाणी हुई तो मेरे प्रिय पुत्र है, तो तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशु के साथ रहा और साधु उसकी सेवा करते रहे। आमीन। तब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से। किसी से बपतिस्मा लिया यीशु मसीह? यूहन्ना से बपतिस्मा लिया यीशु मसीह ने। तब यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। उसके बाद आकाश की ओर खुल गया, अपने आप आकाश के दरवाजा खुल गया। तब यीशु मसीह ने बोल रहा है कि ये मेरे प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरे प्रिय पुत्र है, एक लौता पुत्र है। इस तरह से परमेश्वर ने आवाज दिया। उसके बाद उस समय ही आकाश खुल गया। उस समय ही ऊपर से आकाश से एक कबूतर जैसा उतरने लगा। हालेलुया। किसके समान उतरने लगा? कबूतर के समान उतरने लगा और दिखाई दिया। उसके बाद अपने कांधे में बैठ गए। उसके बाद बोल रहे ये मेरे प्रिय पुत्र है, इसको पवित्र आत्मा से मैं भर देंगे। उसके बाद उस दिन का बपतिस्मा यूहन्ना से लिया। उसके बाद ही उसके बाद बपतिस्मा लिया। उसके बाद तुरंत ना बाइबल में लिखा है कि बाद में नहीं, तुरंत उसको यीशु मसीह ने जंगल की ओर ले गया। पवित्र आत्मा किसको ले गया?
पवित्र आत्मा जंगल की ओर ले गया। उसके बाद शैतान से कितना दिन परिचय लिया शैतान से? 40 दिन और 40 रात, है ना? 40 दिन और 40 रात शैतान से परिचय लिया। तब 40 दिन उपवास किया प्रभु यीशु मसीह ने, तब बपतिस्मा लिया। उसके बाद उपवास करने के लिए आत्मा अगुवाई किया। तब पहले भी तो परमेश्वर का मंत्र था, तो पहले क्या पवित्र आत्मा उपवास करने के लिए नहीं बोला था? क्योंकि उस समय स्वर्ग का दरवाजा खुला नहीं था। तब दरवाजा खुल गया, उसके बाद पवित्र आत्मा आ गया, उसके साया आएगा। वही बोल रहा है, मैं तुम्हारे एक साया भेजूंगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी कि जोरदार तुम क्या बन जाओगे? घावा बन जाओगे। इस तरह से बोला, पूरा दुनिया की घावा बन जाओगे। इस तरह से हम लोग जब पवित्र आत्मा आएगा और हम लोग आकाश की ओर खुला रहेगा, एक दरवाजा खुला रहेगा। वो परमेश्वर ने बोला है, वो दरवाजा मैंने खोल के रखा है, वो दरवाजा कोई बंद नहीं कर सकता। और मैं ये दरवाजा मैंने बंद कर रखा है, वो दरवाजा कभी नहीं खोल सकता। कितना ही रोने लगेगा, कितना जटे पिटेगा, कितना कोशिश करेगा, लेकिन खोलने वाला नहीं है। इसके इस तरह से बोला है, इसके लिए किसका दरवाजा खोल कर रखा है? वो अपने आप ही बंद कर सकता है, लेकिन परमेश्वर बंद नहीं कर सकता है। इसके लिए हम लोग केवल बंद कर सकता है वो दरवाजा को। परमेश्वर बंद नहीं करेगा। अगर परमेश्वर बांध के रखेगा तो अगर वो दरवाजा कितने ही हम लोगों को खोलने के लिए कोशिश करेंगे, बार कितनी कोशिश करेंगे, लेकिन वो दरवाजा कभी नहीं खोलेगा। इसके लिए कितना दरवाजा, अच्छा दरवाजा खोल के रखा है। इसके लिए प्रियो हम लोगों को उस दरवाजा को बंद नहीं करेंगे, हम लोग केवल बंद करेंगे और परमेश्वर बंद नहीं करेगा। इसके लिए कोई आदमी, कोई शैतान भी नहीं बंद कर सकता है, कोई भी बंद कर नहीं सकता है। इसके लिए तुम केवल जाओगे और आओगे, इस तरह से बोला है। इसके लिए एक दरवाजा कोई ना कोई तो सारे लोगों को, सारे दुनिया के लोगों को एक ना एक जादू दरवाजा खोल के रखा है। इसके लिए हिम्मत नहीं हारना। इसके लिए कितना हम लोग धोखे में बैठना है। हम कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा जिंदगी कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं मर जाएंगे, मैं पसीने जाएंगे, मैं हनी दारू पिएंगे, मैं दुनियादारी करेंगे, मैं व्यभिचार करेंगे, मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मैं तो अभी तो नरक ही जाना पड़ेगा। इस तरह से अगर बैठ करके सोच रहा है, इसके लिए अगर एक ही उपाय है, परमेश्वर उपाय कर सकता है। इसके लिए प्रिय भाइयों, इसके लिए एक न एक परमेश्वर दरवाजा खोल के रखा है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा लिया, तब उसी दिन प्रभु यीशु मसीह का दरवाजा खोल के रखा और परमेश्वर बांध अभी तक बंद नहीं किया है यीशु मसीह का। इसके लिए प्रियो हम लोगों में अभी तक परमेश्वर हम लोग का दरवाजा भी बांध नहीं किया है। इसके लिए केवल हम लोगों की बांध किया है, क्योंकि परमेश्वर से हम लोगों को दूर हो गया और प्रार्थना नहीं किया, बैठे नहीं पड़ा और गिरजा दर्द नहीं गए। उसके बाद हम लोगों को परमेश्वर से धीरे से हम लोगों को दूर हो गए। उसके बाद परमेश्वर ने हम लोग परमेश्वर नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर हम लोगों को छोड़ दिया। कैसे हम लोगों को परमेश्वर को छोड़ दिया? क्योंकि हम लोगों को संगत नहीं किया है और बाइबल नहीं पढ़ा और हम लोगों को गिरने नहीं गए। उसके बाद धीरे से हम लोग दूर हो गए। उसके बाद दुनियादारी करने के लिए शुरू करेंगे। हम लोगों को कहीं परदेश जाएंगे। उसके बाद अरे इधर में तो कोई नहीं देख रहा ना, परमेश्वर भी नहीं देख रहा, हम इधर में थोड़ा सा हरी दारू पियेंगे, ऐसा करेंगे, मजा करेंगे, सिगरेट पियेंगे, सारे कुछ करेंगे, कोई नहीं देख रहा, कौन बोलेगा अभी तो। इस तरह से बहुत आदमी सब बोलेगा। इसके लिए परदेश में भी परमेश्वर देख रहा है, कहीं कंपनी में काम कर रहा है, कहाँ जॉब कर रहा है, उस जगह भी परमेश्वर देख रहा है। इसके लिए हम लोगों को इंतजार करना परमेश्वर का। ये परमेश्वर कितना मेरा जिंदगी बिगाड़ता, कितना मेरा रास्ता बिगाड़ता, लेकिन मैं आज से मैं बचा पाता हूँ। इस तरह से हम लोगों को बचा करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को बचा करेंगे, तब हम लोगों को सीधा रास्ता खुल जाएगा। इसके लिए कितना हम लोग के आगे में शैतान है, वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा किया था, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता को परमेश्वर सीधा करने के लिए तैयार है। हम लोग के बीच में खड़ा है। इसके लिए जैसे
41 के 10 में लिखा है, मैं तेरे सामू इधर उधर मारकर मैं तुझको सजदा करूंगा और दिल्ली करूंगा और तरफ की ओर दाहिने और मैं तुझको क्या करेंगे, संभाले रखेंगे। इस तरह से मेरे प्रिय भाइयों, इस तरह से परमेश्वर ने मानदार बोल रहा है। इसके लिए हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है, इसके लिए परमेश्वर से इंतजार करना है। मेरा रास्ता जरूर खुलेगा। इस तरह से हम लोगों को बोलेंगे तो हम लोगों का दरवाजा कुछ ना कुछ खोल जाएगा। इसके लिए हम लोग जब मैं सोच रहा था, मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मेरा रास्ता बंद हो गया, इस तरह से मैंने सोचने लगा, इस तरह से मैंने बहुत सारे सोचने लगा। उसके बाद मैंने रोने लगा। इस तरह से मैं मरने के लिए जा रहा था। मेरा एक गवाही है, मैं मरने के लिए जा रहा था। उसके बाद मैं जाने वाला ही था। उसके बाद परमेश्वर ने आवाज दिया कि तुम्हारा रास्ता बंद नहीं किया है, ना तो तूने बंद किया, प्रार्थना नहीं किया और संगत नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा। इस तरह से तूने हमको छोड़ दिया, मैं तुमको नहीं छोड़ा। इस तरह से परमेश्वर ने हमको आवाज दिया। उसके बाद मैंने उस दिन मैंने रोने लगा। उसके बाद मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, सच परमेश्वर मेरा हमको नहीं छोड़ेगा, सच मैंने। उसके बाद मैंने विश्वास करने लगा। उसके बाद मैं परमेश्वर से और प्रार्थना किया। उसके बाद मैं सच्चा परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा। इस तरह से मैंने और विनती किया। उसके बाद परमेश्वर ने हमको बुलाया, भजन संहिता 121 में बुलाया। थोड़ा सा हम लोगों को देखते हैं, भजन संहिता 121। मैं अपने आंखें बर्बाद की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगा। इसके बारे में इसको हमको बताया परमेश्वर ने। उसके बाद परमेश्वर ने बोला, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, और वह पाँव को डालने ना देगा। तेरा राज्य कभी ना होगा, सूर्य इस्राएल का राज्य ना होगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा दाहिने और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा तेरे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। इसके मेरे प्रिय भाइयों, ये भजन संहिता 121 परमेश्वर ने हमको बताया। उसके बाद मैंने इतना रोने लगा। अगर मैं पूरा डिटेल में गवाह बताएंगे तो हम अभी भी मेरा आंख से आंसू निकल जाएगा। इस तरह से परमेश्वर ने हमको बताया। इस तरह से मैं उसके बाद रोने लगा। उसके बाद मैं प्रार्थना करने लगा, सच परमेश्वर मेरे पाँव को भी नहीं डालेगा और मेरा रास्ता कभी ना होगा। इस तरह से मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसके बाद इतना मैंने प्रार्थना किया। उसके बाद परमेश्वर ने हमसे और बातचीत करने लगा। इस तरह से परमेश्वर ने सच्चा परमेश्वर है। इस तरह से मैंने मरने वाला था। उसके बाद मैं मरने से बच गया। उसके बाद परमेश्वर ने हमसे प्यार करने लगा। उसके बाद अभी भी मैं मन खुलाया। उसके बाद अभी भी मैं आपके सामने में मैं जिंदा हूँ। इसके लिए सच्चा खुदा है। इसके लिए आपके भी अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता खोल के रखेगा। इसके लिए परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इसके लिए हिम्मत नहीं हारना है। इसलिए प्रियो सच्चा परमेश्वर है। इसके लिए हम लोगों को मरने से पहले परमेश्वर हम लोगों को बचा के रखेगा, क्योंकि सच्चा परमेश्वर है और अद्भुत परमेश्वर है। इसके लिए ये परमेश्वर ने हम एक वचन से हम लोगों को बातचीत करने लगा। इस तरह से हम सच्चा परमेश्वर है। इसके लिए हम अभी से आज से मारने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। आज से मैं सच्चा परमेश्वर की सेवा करेंगे। मैं पैसा भी नहीं काम करेंगे, कुछ भी नहीं काम करेंगे। अभी तो मैं परमेश्वर का ही महिमा करेंगे। चाहे मैं मारेंगे, चाहे जिएंगे, चाहे कुछ ना मिले हालेलुया। इस तरह से मैंने प्रार्थना करने लगा। उसके बाद परमेश्वर ने और वापस हमको लाया। उसके बाद हमको ट्रेनिंग हमको ले गया। उसके बाद ट्रेनिंग में हम जाने वाले नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमको ले गया। हालेलुया। मेरे पास पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, परंतु परमेश्वर ने मेरे लिए उपाय किया। इस तरह से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसके लिए सच्चा परमेश्वर हम लोग से बातचीत
करेगा। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर का स्तुति करेंगे। इसके लिए अगर आपका भी मार्ग बिगड़ा है तो आपको भी इंतजार करें और परमेश्वर आप लोगों के साथ भी परमेश्वर बातचीत करेगा। इसीलिए आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और इतना हम लोगों को गवाही के द्वारा और वचन के द्वारा हम लोगों को आशीष मिले, क्योंकि सच्चा गवाह है, क्योंकि परमेश्वर हम काफी व्यक्ति का रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कितना हमने परमेश्वर से दूर भगा था, क्योंकि परमेश्वर को नहीं परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे। इस तरह से मैंने सोचने लगा। उसके बाद परमेश्वर ने हमको कैसे कैसे हमको लाया, वापस लाया और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इसलिए अभी तो कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई बोले ना बोले, लेकिन परमेश्वर में ही बने रहने के लिए मैं तैयार हूँ। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इसलिए आइए हम लोगों को प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका हाथ में सौंपते ऐसे धर्माद कीजिए। धन्यवाद बाबा परमेश्वर, कितना प्यारे परमेश्वर आपके जीवन में मेरे जीवन में पिता परमेश्वर कितना रास्ता बिगाड़ता, अब परमेश्वर परंतु आपने हमको वापस लाया। अगर वैसे पिता हर एक लोगों का रास्ता बिगड़ा है, उसका रास्ता भी सीधा कर प्यारे परमेश्वर और उसको आशीष कर, उसको भी उसके जीवन में बातचीत कर प्यारे पिता। कितना कंपनी में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, यदि प्यार परमेश्वर आपके बारे में नहीं जान रहा है, उसको भी अब परमेश्वर एक ना एक तो रास्ता खोल के रखा है। अब परमेश्वर इसके लिए उसका जीवन तो बदल दे प्यारे परमेश्वर। कितना ऑनलाइन देख रहा है, अब परमेश्वर उसको भी आपका हाथ में सौंपते हैं, हर लोगों आपका हाथ में सौंपते हैं। कितना प्यारे परमेश्वर आपके बारे में जानते हुए फिर भी भटक जा रहा है, पिता परमेश्वर उसको भी ए प्यारे परमेश्वर आपका हाथ में सौंपते हैं और दिल से उठा कर खड़ा कर, कितना डर में जहाँ 7 बार गिर जाए प्रभु उसको उठा कर खड़ा करेंगे। इस तरह से बोला है, इसलिए प्यारे परमेश्वर उसको उठा कर खड़ा कर और आपका हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर हर लोगों को आशीष कर और सुंदर माता कर प्यारे पिता परमेश्वर आपका नाम ऊंचा रहे। प्यारे परमेश्वर मैं करता जाऊं, आप करता जाए। धन्यवाद के साथ आपको हाथ में सौंपते। धन्यवाद। छोटे से बड़ी प्रार्थना करते मेरा आत्मा को स्वर और राज में ग्रहण कर, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन।